अभी ये एक्सियोस की जो ये एक वेब पोर्टल है, आप तो समझते हैं नाज़रीन के लिए, उसकी एक खबर है और इसको अभी तक कहीं से डिनाई नहीं किया गया। उसके मुताबिक अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से जो है मंजूरी मांग ली है कि गाज़ा में जो ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसको UN का कवर दिया जाए, और ये उनकी खबर है। और उसके दो तीन चीज़ें मैं नाज़रीन के लिए बता दूं क्विकली, कि वो कह रहे हैं कि वो फिर जो हमें बताया जा रहा था पीस कीपिंग नहीं होगी, उसके ये एक इन्फोर्समेंट फोर्स होगी, यानी वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। और इम्प्लीमेंट करवाने में जो सबसे बड़ा हमारे लिए तशवीश का पहलू रहता था कि हमास को डीवेपनाइज करवाने के अंदर क्या हम शामिल होंगे, तो इस खबर के मुताबिक जी बिल्कुल उस करारदाद की मंदरजात में जो है ये चीज़ भी मौजूद है। मज़ीद ये है कि ये जो मुस्लिम ये जो मुल्क होंगे जो इसका हिस्सा होंगे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, और फिर ये 2 साल के लिए ये वहाँ पे डिप्लॉय होंगे। उसके बाद फिर ये इसको गाज़ा को डीमिलिटराइज करना भी शामिल होगा, डी कमिशनिंग ऑफ वेपन भी इसके अंदर शामिल होगी, और जो है ये तो इसके अंदर बाकी ये है कि जिन अफवाज का जिक्र है जिनकी तरफ से मंजूरी का बताया गया है उसमें इंडोनेशिया, अज़रबैजान, इजिप्ट और टर्की हैं। टर्की का पहले ये बताया गया था, इसराइल ने कहा था वो इजाज़त नहीं देंगे, पाकिस्तान का इसमें जिक्र नहीं है। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं अभी क्या ट्रूथ क्या है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसका जवाब देने के लिए मैं गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने ब्रेक से पहले खत्म की थी, जहां आप कानून की बात कर रहे थे और ताकत की बात कर रहे थे। बहुत सारी चीजें जो हैं वो बज़ाहिर कानूनी लगती हैं, लेकिन उनमें ताकत का इस्तेमाल जो है वो बहुत वाज़े आपको नजर आता है कि वो बैलेंस किस तरफ को टिल्ट कर रहा है। जब ये मुआहिदा जो है, जो प्रपोज्ड मुआहिदा अमेरिका की तरफ से सामने आया और फिर इसको वेलकम किया, इसराइल ने भी कॉशियस वेलकम किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने और हमास ने भी, तो ये बड़ा वाज़े है इसमें अब तक जितने तबसरे हमारे सामने आए हैं या अंदर की खबरें आई हैं कि इसमें इसराइल की मुशावरत तो शामिल थी, लेकिन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी मुशावरत इसमें उस तरह से शामिल नहीं थी। उन्हें यह बताया गया है कि हम ये आपके लिए कर रहे हैं और आपको अगर आप इसको कबूल कर लें तो आपके लिए हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब ये जो एक ऑप्टिमिज्म है उसकी तह में बहुत सारे खदशात हैं। पहली बात तो ये कि ये जो कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन है उस रीजन की और हमास को डिसमेंटल करना है, हमास ने अभी तक उस पर पूरी तरह आमादगी जाहिर नहीं की है। उन्होंने जो प्रिजनर्स एक्सचेंज है, कैदियों का तबादला है, उस पर सिर्फ आमादगी जाहिर की है। दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल बज़ाहिर इस पर आमादा हो रहा है कि वो गजा के इलाके खाली कर देंगे, तो क्या वो कौन सा नक्शा होगा जिसके मुताबिक वो इलाके खाली करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ये फलस्तीनी इलाके पर कब्जा करने का सिलसिला पिछले को 60-70 साल से शुरू किया हुआ है और नक्शा मुसलसल बदलता जा रहा है। फिर उसके बाद जो एक खदशा इवन इसराइली अखबारात में और अमरीकी मीडिया में बार बार जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा अपनी लाइन से बाहर जाकर खेल रहे हैं, और खास तौर पर जो उन्होंने अमरीकी इत्तेहादी कतर पर हमला किया उसके बाद शायद ये जरूरत समझी गई कि फौरन एक ऐसा मुआहिदा किया जाए जिसके जरिए उनको कंटेन किया जाए। और इसराइल के लिए शायद ये मुमकिन नहीं था कि वो फौरन ट्रंप को रिजेक्ट करते और उनको ऑफेंड करते जिस किस्म की वो पर्सनालिटी हैं। तो उन्होंने बज़ाहिर तो उस पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन अपना जो फार राइट सेंटिमेंट है जिसको उन्होंने पॉलिटिकल क्लाउट के तौर पर यूज किया है इसराइल में, जैसे ही प्रिजनर्स एक्सचेंज होगा उसके बाद वो दोबारा वही सिलसिला जारी रख सकते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के कि हमास जो है वो मुआहिदे पर हमला नहीं कर रहा या फलस्तीनी अथॉरिटी जो है उन्होंने कोई वायलेशन किया। और आपको पता है कि ऐसे मामलों में फिर ताकत का तवाजुन जो है वो किस तरफ होता है। तो इस वक्त ये सदर ट्रंप और उनकी टीम जो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो ये
जिसका तज़किरा बार बार सदर ट्रंप करते हैं कि जी हमें जो है वो एक नोबेल इनाम लेना है और मैं जंगें ख़त्म करवा सकता हूँ। और दूसरा जो उनके तमाम करीबी मुशीर हैं, उनका एक स्टेक है इस पूरे प्रोसेस में। वो वहाँ पर रिवेरिया बनाना चाहते हैं, वो वहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, वो सारे बिल्डर्स हैं और उनके माली मफादात इससे वाबस्ता हैं। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के लिए को बहुत आसान नहीं होगा। आपने देखा कि जब ये मुआहिदा सामने आया था तो जो इनिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खारजा ने बयानात दिए थे खैर मकदमी, उसके फौरन बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद वो ज्यादा आगे जा रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की। जो हमारे वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बयान भी दिया कौमी असम्बली के अंदर के इसमें तो वो शिकें शामिल ही नहीं है जिन पे हमने एग्री किया था। तो ये इतना आसान नहीं होगा दूसरे ममालिक की निस्बत के पाकिस्तान बिल्कुल फ्रंट लाइन में जाकर इस फोर्स में खड़ा हो जाए और इस मुआहिदे को वैसे ही तस्लीम कर ले, बावजूद इसके कि उसमें एक बर्तरी हमें इसराइल की नजर आ रही है। ये पाकिस्तान की तरफ से असल में बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मुतज़ाद किस्म के बयान आते हैं। फॉरेन ऑफिस एज यूजुअल जो है वो कॉशियस रहता है, पर यहाँ कुछ हुकूमती लोग हैं जो किस तरह के बयान देते हैं कि जी वहाँ पे हमास की डी वेपनाइजेशन जो है पे वगैरह भी ये हमारी फोर्स जाके करवाएगी। एक जो कहा, एक तबका ये कह रहा है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की पीस स्पीकिंग हम पहले भी करते रहे हैं, तो वो मशरूत हो तो शायद इजाज़त दी जा सकती है। मगर ये ट्रंप वाला वही प्लान है जो पहले पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर मोहर लगवाई जा रही है। इंचार्ज इसके अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। और वो जो आप कह रहे हैं इनखला खनी, इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि वो इसराइल वाले ये तो डीवेपनाइज फौरन करवाएंगे मगर वो ग्रेजुअली इनखला कराएंगे। ग्रेजुअल की टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि 1 महीने में 2 महीने में। तो ये इसकी सूरत में अगर ये यूनाइटेड नेशन से पता नहीं अभी ये होता है करारदाद या वीटो होती है नहीं होती, मगर क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? आप बाखबर हैं पाकिस्तान के हालात से कि इसके रोशनी में अपनी फौज भिजवा सके? नहीं, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि यह मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन में है जहां वो एक तरफ सदर ट्रंप के राइट साइड पर आकर खड़े हो गए हैं, बार बार वो तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि उसके पसे पर्दा पाकिस्तान को इस मुआहिदे में कोई रोल देना मकसूद हो। लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर होगी, आप जितने मर्जी इस वक्त ताकतवर नजर आ रहे हो और आपने बसात अपनी मर्जी के मुताबिक बिछा चुकी हो, आप कहीं ना कहीं जाके ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे फिर वो चीजें जो है वो गलत सिमत में जाना शुरू हो जाती हैं, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का एक सेंटिमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। इसमें